Hello everyone, welcome back to the new chapter video of computer, that is Microsoft Word 2016. Microsoft Word 2016 हम already previous classes में discuss कर चुके हैं. Now we will learn some more new features of MS Word. So let's have a look on the definition first. So Microsoft Word is a word processing software. You can edit it, format it according to your choice. You can type letters, reports and other documents as well. So now the first thing we are going to learn on MS Word is Format Painter. The Format Painter feature is used to copy and apply the formatting effects of one part of the text to another part. That means हम किसी भी टेक्स्ट के पार्ट को एक फॉर्मेट से दूसरे फॉर्मेट में इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं थ्रू फॉर्मेट पेंटर. सो लेट्स लर्न हाउ टू डू इट. यू कैन सी अ स्क्रीन. यहाँ पे मैंने 3 टाइप्स के फॉन्ट्स में कुछ लिखा हुआ है. यू कैन सी हियर. सो इसको हम फॉर्मेट पेंटर की हेल्प से चेंज करते हैं वन बाय वन. सो फर्स्ट यू कैन सी मैंने बोल्ड में लिखा हुआ है. द मिडिल वन हमारा कैलिबरी में लिखा है और लास्ट वन हमने कुछ अदर फॉन्ट को यूज़ करके लिखा है. अब हम इसको कैसे चेंज करेंगे, लेट अस नो. अब जिस भी पार्ट को हमें चेंज करना है पहले हमें इसे सेलेक्ट करना है. सेलेक्ट करने के बाद यू विल सी अंडर द होम टैब एट द टॉप लेफ्ट साइड यू कैन सी देयर विल बी अ फॉर्मेट पेंटर. ठीक है, ऑप्शन अवेलेबल होगा यहाँ पे. फॉर्मेट पेंटर पे हमें क्लिक करना है. जब आप फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक करोगे उसके बाद हम जो भी हमें पार्ट को चेंज करना है उस पर हम डबल क्लिक करेंगे उसको सेलेक्ट करके. जैसे जैसा हमारा फर्स्ट सेंटेंस था सेम वैसे ही हमारा जो लास्ट सेंटेंस है उस टाइप के फॉन्ट में कन्वर्ट हो गया है. मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज हेडर एंड फुटर. बेसिकली हेडर एंड फुटर का यूज डॉक्यूमेंट के हर पेज पर इंफॉर्मेशन को दिखाना होता है. जैसा कि नाम से क्लियर होता है, हेडर मीन्स हेड या टॉप जो हमेशा ऊपर की तरफ होता है. फुटर मीन्स फुट और ये कहाँ होता है, नीचे मतलब बॉटम. हेडर का यूज टाइटल की डिटेल्स और ऑथर की इंफॉर्मेशन को डिस्प्ले करने के लिए किया जाता है और वहीं फुटर का यूज पेज नंबर और डेट इंफॉर्मेशन को शो करने के लिए किया जाता है. आवर नेक्स्ट टॉपिक इज क्रिएट अ हेडर और फुटर. हेडर और फुटर को क्रिएट करने के लिए हम सबसे पहले क्लिक करेंगे इंसर्ट टैब पे और चूज करेंगे आइदर हेडर और फुटर ऑप्शन इन द हेडर एंड फुटर ग्रुप. अ लिस्ट appears. अब हम उन ऑप्शंस में से रिक्वायर्ड ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और वो हमारे डॉक्यूमेंट पे डिस्प्ले हो जाएगा. नाउ टाइप इंफॉर्मेशन इनटू द हेडर और फुटर. अब हम हेडर और फुटर में अपनी इंफॉर्मेशन को टाइप कर सकते हैं. Our next topic is insert the date or time into a header or footer. To insert date or time into the header or footer option, follow these steps. Step 1. With the header or footer section active, click the date and time option. Active header and footer section में दिए date and time option पर क्लिक करेंगे. Step 2. Select the date format in the date and time dialog box. अब हम date and time dialog box से date का फॉर्मेट सेलेक्ट करेंगे. Step 3. Click OK बटन. अब हम OK बटन पर क्लिक कर देंगे. The date and time now appears in the document. Now the next topic is page number in the header and footer. To insert page number, follow the steps. पेज नंबर इंसर्ट करने के लिए हम सबसे पहले क्लिक करेंगे इंसर्ट टैब पे
एंड देन हम क्लिक करेंगे पेज नंबर ऑप्शन पे जो हमें हेडर एंड फुटर ग्रुप में दिया है। अब आपके सामने एक लिस्ट अपीयर होगी जिसमें आप अवेलेबल ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। द पेज नंबर विद दैट स्टाइल विल अपीयर इन द डॉक्यूमेंट। So now let's move to the next topic, that is tables. A table is a structure of vertical columns and horizontal rows. Means table एक rows and columns से बना हुआ एक structure है। Tables are basically used for presenting text and numbers. And tables का basically use numbers और text को present करने के लिए किया जाता है। Inserting a table. To insert a table, follow the steps. Step 1. Click the Insert tab and then click Table in the Tables group. Means सबसे पहले हम Insert tab पर जाएंगे and then Tables group में दिए Table option पर click करेंगे. Step 2. Choose the number of rows and columns by dragging the mouse over the square. रिक्वायर्ड रोज एंड कॉलम्स को माउस की हेल्प से स्क्वायर्स पर ड्रैग करके चूज कर लेंगे और टेबल ड्रॉप डाउन मेन्यू में दिए इंसर्ट टेबल ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। आफ्टर दैट इंसर्ट टेबल डायलॉग बॉक्स में नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स को एंटर करेंगे एंड ओके बटन पर क्लिक कर देंगे। एडिंग अ रो. To insert a row, follow the steps. Step 1. Place the cursor in a row below the location you wish to add a row. सबसे पहले हम कर्सर को रो के नीचे लोकेशन पर लेकर जाएंगे जहां हमें रो को ऐड करना है। Step 2. Right click the mouse, a context menu appears. अब हम माउस से राइट क्लिक करेंगे एंड एक मेन्यू डिस्प्ले होगा। Step 3. Click Insert option. Now Insert option पर क्लिक करेंगे। Step 4. Click Insert rows below और Insert rows above. अब हम अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग Insert rows below और Insert rows above पर क्लिक करेंगे। A new row appears below the insertion point. Adding a column. To insert a column, follow the steps. Step 1. Place the cursor in a column adjacent to the location you wish the new column to appear. सबसे पहले हम कर्सर को उस कॉलम में रखेंगे जिसके पास हम न्यू कॉलम को ऐड करना चाहते हैं। Step 2. Right click the mouse, a context menu appears. अब हम माउस से राइट क्लिक करेंगे एंड एक मेन्यू डिस्प्ले होगा। Step 3. Select Insert option. Now Insert option को select करेंगे। Step 4. Insert columns to the left और Insert columns to the right. अब हम अपनी requirement के according Insert column to the left और Insert column to the right पर click करेंगे। A new column will appear. Deleting a row और column. किसी भी रो और कॉलम को डिलीट करने के लिए सबसे पहले हम रो और कॉलम को सेलेक्ट करेंगे जिसे हम डिलीट करना चाहते हैं। आफ्टर दैट हम माउस से राइट क्लिक करेंगे और एक मेन्यू डिस्प्ले हो जाएगा। अब हम नीड के अकॉर्डिंग ऑप्शंस को चूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल डिलीट रोज और डिलीट कॉलम्स। अप्लाइंग अ टेबल स्टाइल. टेबल स्टाइल को अप्लाई करने के लिए हम सबसे पहले टेबल को सेलेक्ट करेंगे और रिबन पर टेबल्स टूल टैब शो होगी। अब हम डिज़ाइन टैब पर क्लिक करेंगे जिससे हम टेबल स्टाइल्स ऑप्शन को यूज़ कर सकें। माउस को स्टाइल सेक्शन पर ड्रैग करेंगे और स्टाइल्स को सेलेक्ट करने के लिए उस पर क्लिक कर देंगे। The table style will appear. Merge means to combine two or more cells in the same row or column as a single cell.
The process of combining cells is called merging. मर्ज का मतलब होता है एक ही रो और कॉलम में टू और मोर सेल्स को सिंगल सेल में कंबाइन करना, एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड मर्जिंग. To merge cells, follow the steps. Step 1, select the cells that you want to merge. सबसे पहले हम सेल्स को सेलेक्ट करेंगे जिन्हें हम मर्ज करना चाहते हैं. On the Layout tab in the Merge group, click Merge Cells option. Layout tab पर दिए Merge group में Merge Cells option पर क्लिक करेंगे. Splitting cells. Splitting means to divide the cells into two or more parts. To split cells, follow the steps. Step 1. Click in a cell or multiple cells that you want to split. सबसे पहले हम उस सेल में क्लिक करेंगे जिसे हम स्प्लिट करना चाहते हैं. Step 2. On the Layout tab in the Merge group, click Split Cells option. लेआउट टैब पर दिए मर्ज ग्रुप में स्प्लिट सेल्स ऑप्शन पर क्लिक करेंगे. स्टेप 3. एंटर द नंबर ऑफ कॉलम्स और रोज दैट यू वांट टू स्प्लिट. स्टेप 3. एंटर द नंबर ऑफ कॉलम्स और रोज दैट यू वांट टू स्प्लिट द सेलेक्टेड सेल्स इनटू. अब हम नंबर ऑफ कॉलम्स और रोज को एंटर करेंगे और ओके बटन पर क्लिक कर देंगे. Next is page orientation. That means under the page layout tab we can see the orientation. So under orientation there are two modes to view our page, that is portrait and landscape. Portrait means that the document will appear in vertical style, and the landscape means the document will appear in the horizontal style. It can be more clear by giving the example of an art book and your normal book like your science book or English book. Art book is in your horizontal shape and the English book is in your vertical shape. Moving to the next, that is to view a document in different styles. So under this we can have 5 types of mode, that is read mode, print mode, web layout, outline mode and draft mode. So coming to the first, read mode helps you to view a document in a full screen. मतलब हम पूरी स्क्रीन में व्यू कर सकते हैं किसी भी डॉक्यूमेंट को अंडर दिस मोड. Next one is your print layout view. By default it is always selected. So this is the way in which your document would look if it is printed. Next one is web layout. Web layout, this is how your text would look on a website. जैसे कि वेबसाइट पे कोई भी पेज हमें विजिबल होता है, सेम उसी तरह से हम वेब लेआउट के थ्रू उसको व्यू कर सकते हैं. Next one is your outline view. It is used when you want to work with large portion of a text at the same time. Next is your draft view. Draft view is used to edit a document as a continuous text without pictures. Now last topic is printing a document. So in order to print a document you have to follow some steps. So first step is click on File tab. After clicking on File tab you will see several options like Save, Save As, Open, and there you will get an option of Print. Click on that. Check all the details of printing like configuration, number of copies, pages, etc. and then click on Print. You can also press Ctrl plus P key for print. I hope the chapter is now clear to you. Thank you for watching the video. Have a good day.